बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमें रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल। जबकि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का डिवाइडेड है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसे लेट किया एफ ऑफ एक्स, इसे किसी फंक्शन का नाम दे दिया। उस फंक्शन का क्या नाम दिया? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 7। और जो सेकंड फंक्शन है इसको हमेशा इक्वल रखेंगे x माइनस ए के। x माइनस ए के किसके बराबर रखेंगे? ये जो सेकंड फंक्शन है यानी कि जो सेकंड पोलिनोमियल है। तो दोनों तरफ हमारे x की वैल्यू कैंसिल होगी, तो माइनस ए इज इक्वल टू 1 और a का आंसर आएगा हमारे पास माइनस 1। यहां पर हमारे पास a का आंसर आ गया। अब ये जो a का आंसर है इसको हम इस वाली फंक्शन में जहां जहां x है वहां पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? यहां आएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1। तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां हम माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा। तो ये बनेगा एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, इसका मतलब है माइनस 1 की पावर 2। उसके बाद प्लस 3x है तो प्लस 3 इंटू माइनस 1। फिर हमारे पास आएगा प्लस 7, तो यहां पर आएगा प्लस 7। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा हो और पावर इवन हो तो उस वैल्यू का जो माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। शर्त यह है कि यहां पर पावर इवन होनी चाहिए। तो ये 1 आएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 1 3 और प्लस 7। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? प्लस 7 और प्लस 1 प्लस 8, 8 में से 3 गया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हल हो चुका है। इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना था तो हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 5। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो फर्स्ट पोलिनोमियल था उसको किसी फंक्शन का नाम दिया, सेकंड पोलिनोमियल को x माइनस ए के इक्वल टू रखा, यहां से हमारे पास a का आंसर आया। फिर बाय रिमाइंडर थ्योरम किया तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा? ये जो हमारा a का आंसर है वहां वो लिखेंगे जो भी यहाँ पर आंसर आएगा। फिर हमारे पास इस फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां हमारे पास ये जो a का आंसर है वो पुट करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो है रिमाइंडर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करके बिल्कुल सेम एज जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया है इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट पोलिनोमियल ये है और सेकंड पोलिनोमियल ये है। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट पोलिनोमियल को लेट किया था, तो यहां भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स के। किसके बराबर आएगा? x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो ये हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल आ गया। सेकंड पोलिनोमियल को हमने रखा था x माइनस ए के बराबर। x माइनस ए इज इक्वल टू सेकंड पोलिनोमियल। तो x से कैंसल, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2। तो a का आंसर हमारे पास यहाँ आया प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो a का आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम का रेफरेंस देंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम इसमें क्या करते हैं, ये रिमाइंडर लिखेंगे और जो हमारे पास a का आंसर आया है वो हम f ऑफ x की जगह पर वो वैल्यू लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 2। इस फंक्शन में ये जो हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां वहां
हम 2 पुट करेंगे तो पहली वैल्यू है x की पावर 2, तो इसका मतलब है 2 की पावर x की पावर 3, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3। फिर -2x है तो माइनस लगाने के बाद x की जगह पर 2 पुट किया और पावर 2 आ गई। फिर है जी +5x, 5x की जगह पर 2 पुट किया और +4, ये +4 आ गया। तो 2 की पावर 3, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 8। तो -2 का स्क्वायर 4 +5 टू द 10 और +4। अब प्लस वाली वैल्यू ऐड करेंगे, माइनस वाली एज इट रखेंगे। 10 और 4 14, 14 और 8 22 -4 इज इक्वल टू 18। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो चुका है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें यही स्टेटमेंट अप्लाई करनी है, जिसमें कहा गया है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमें रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल। जो पहला पॉलिनोमियल डिवाइड होता है सेकंड पॉलिनोमियल पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल को कोई ना कोई नाम देके। उसका क्या नाम दिया, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 और प्लस x माइनस 5। अब सेकंड पॉलिनोमियल को हमेशा इक्वल टू रखेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू सेकंड पॉलिनोमियल। x x से कैंसिल होगा, माइनस ए इज इक्वल टू 1 और a का आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ये जो a का आंसर आएगा इसी वैल्यू को हम इस फंक्शन में x की जगह पर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिमाइंडर आंसर आएगा। यहां लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम यहां लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। जो ए का आंसर आएगा वो एफ ऑफ एक्स की जगह पर लिखेंगे। तो इस फंक्शन में जहां एक्स है वहां -1 पुट करेंगे, तो 3x की पावर 4, तो इसका मतलब ये है -3 इंटू -1 की पावर 4। उसके बाद प्लस 4x की पावर 3 है, तो 4 -1 होल की पावर 3। फिर प्लस x है तो x की जगह पर -1 पुट किया, उसके बाद लास्ट पर -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3, जब भी पावर किसी भी वैल्यू के साथ अगर माइनस लगा हो, पावर इवन हो, तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो प्लस उसके बाद +4। अब ये पावर ऑड है, ठीक है। यहां पर जब किसी वैल्यू के साथ माइनस लगा हो और पावर ऑड हो तो जो माइनस है बरकरार रहता है, और 1 की पावर 3 1 के ही बराबर होगी, इसी तरह 1 की पावर 4 भी 1 के बराबर होगी। अब ये प्लस माइनस -1 और -5, इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 दा 3 और प्लस माइनस -4 1 दा 4 -1 और -5। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 -5 और -1 -6 और -4 ये बनेगा टोटल -10, तो इक्वल टू -7। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में रिमाइंडर आ गया हमारे पास -7। इसी तरह यही स्टेप यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 3 -2 x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 3। उसके बाद जो सेकंड पॉलिनोमियल होता है उसको हमेशा इक्वल रखेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू सेकंड पॉलिनोमियल। यहां से हमारे पास a का आंसर आएगा, a का आंसर यहां पर आ गया 3, क्योंकि दोनों तरफ माइनस था, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a का आंसर आ चुका है। अब यहां लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम इज किसके बराबर आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ, जो ए का आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पर वो आएगा। यहाँ ए का आंसर 3 है तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू पर जहां जहां एक्स है वहां वहां हम 3 पुट करेंगे। 3 की पावर 3
माइनस 2 x की पावर 2, तो x की जगह पर 3 पुट करेंगे, x की पावर 2 है तो इसका मतलब 3 की पावर 2, उसके बाद प्लस 3x है तो 3 की जगह पर 3 ही लिखेंगे और x की जगह पर 3 लिखेंगे। 3x है, 3 आ गया और x की जगह पर 3 आ गया, उसके बाद लास्ट पर प्लस 3। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू लिखते हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, तो ये बनेगा 27 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 दा 9 और प्लस 3। मजीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस वाली वैल्यू है, लास्ट वाली 2 और ये 27 और 3 आ जाएगा 30 और प्लस 9 39 आ गया, माइनस 9 टू द 18, तो हमारे पास यहाँ पर 39 में से 18 निकाल देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये रिमाइंडर हमारे पास आएगा 21। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो चुका है। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे एक ही मेथड से सोल्व होने वाले थे, इसलिए इनको एक ही मेथड से सोल्व किया और इनमें ये जो स्टेटमेंट थी सेम ही थी 4 के 4 क्वेश्चन में। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन हम हल हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।